फ्रिक्शन ही हम कर रहे थे। यही रहा कोई रफ सरफेस, इसी के ऊपर कोई चीज है, मास इसका रहा m, इसी को आप इधर को पुल कर रहे हो, पुल कर रहे हो मीन्स फोर्स लगा रहे हो, ये जो फोर्स आप इसके ऊपर लगा रहे हो क्या साथ के साथ चल पड़ेगा? अगर तो इसका वेट कम होगा तो साथ के साथ चल पड़ेगा। हाँ, अगर हेवी है नहीं है, हाँ, अगर वेट ज्यादा होगा तो नहीं साथ के साथ अच्छा नहीं चल पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ये जो सरफेस है, इसका निचला सरफेस देख रहे हो, इसका देख रहे हो, वो स्मूथ नहीं होता, रफ होता है। अगर ये और इसके बीच में थोड़ा सा इधर ऑयल डाल दूं, ऑयल, तो एकदम चल पड़ेगा। ऑयल डालने से क्या हुआ, ये जो जगह ऐसे था ना, ये फील हो गया, फील होके स्मूथ सरफेस हो गया, तो साथ के साथ चल पड़ेगा। सो जब आप इधर को लगा रहे हो, इसका निचला पोर्शन को स्किन मानोगे, वो पीछे को मुड़ता था। हाँ। ये तो अपने आप लग रहा है, ये आप लगा रहे हो, ये दिस इज यू आर अप्लाइंग, आप लगा रहे हो, और ये पीछे को अपने आप लग रहा है क्योंकि रफ सरफेस के ऊपर है। अब ऐसे पूछ रहा हूं, मान लो आप ये लगा रहे हो पीछे को 10 न्यूटन, ये पीछे को है, ये पीछे को है 20 न्यूटन, अब चलेगा? नहीं चलेगा। जब ये इसी के बराबर हो जाएगा फिर चलने लायक हो गया, नहीं? ठीक है। जब ये when it is just about to move, this is equal to this, इसी को मैं ग्राफ में इधर दिखा रहा हूं, इधर ये F को, ये जो पीछे को लग रहा है इसको इधर दिखा रहा हूं। जैसे जैसे ये इंक्रीज कर रहे हो ऐसे ऐसे ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो तभी ग्राफ रहा ये। और देखो जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, इसके 4 पहिया नीचे लगे हुए हैं, उनके पीछे फ्रिक्शन किधर को लग रहा है? पीछे को। मैं जैसे खींच रहा हूँ वो भी पीछे को लग रहा है, वो भी बढ़ता जा रहा है। एक जगह ऐसे आएगा, ये अभी चलने लायक है। देखो मैंने, अब ध्यान से, अब जरा ध्यान से समझना, जब तक ये नहीं चला है दिस इज इक्वल टू दिस। मान लो ये 10 न्यूटन है, ये अभी चला नहीं है, तो ये भी पीछे को 10 न्यूटन। आपने इसको बढ़ा के इसको 25 न्यूटन किया, अब ये भी पीछे को रहा 25 न्यूटन। आपने इसको 26 न्यूटन किया, ये भी पीछे को रहा 26 न्यूटन। ना अब ध्यान से, जब ये 27 हुआ, ये जस्ट चलने लायक है, ओ स्टेज रहा ये। When this F is this much, जैसे यहाँ पे लिखा हूं 27 न्यूटन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ही है। अब चलना शुरू हो गया, जैसे ही चल पड़ा ये थोड़ा कम हो गया, क्योंकि चल पड़ा है, ये थोड़ा कम हो गया, कम हो के फिर कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। सो देखना कम ये क्यों हुआ सर? कम क्यों हुआ? कम क्यों हुआ? ये जो रफनेस था ना, ये ब्रेक होके स्मूथ हो गया। अच्छा। ठीक है। अब देखना इसी का ये का मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है? यहीं से यहीं तक है। ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड यस हाँ। यहीं से यहीं तक रहा, इसी का मैक्सिमम वैल्यू, उसको लिखा हूं FMS, उस पे लिखा हूं मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। उससे पहले जैसे ही मैं बढ़ा रहा था, 20-25 ऐसे कर रहा था, उससे पहले ये चल नहीं रहा था, उससे पहले ये जो फ्रिक्शन है कम रहा, स्टैटिक। इसके आगे चल पड़ा है, वो रहा F काइनेटिक। ठीक है। ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक, इसी का मैक्सिमम वैल्यू है, इसी को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन।
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ठीक है कॉल्ड लिमिटिंग ठीक है, फ्रिक्शन। ठीक है ठीक है, क्लियर? ठीक है। नाउ फिर था ये नीचे को कितना फोर्स लगा रहा था? mg mg। ये सरफेस के ऊपर नीचे को लगा रहा है, इसको कहते थे एक्शन फोर्स। ये भी फोर्स है, इसका वेट भी न्यूटन होगा। मान लो सपोज m इज इक्वल टू ये जो रखा है 50 kg का है, g का वैल्यू 10 है, ऐसे 9.8 है, 10 ले लिया, तो ये इसको मल्टीप्लाई करने से कितना हुआ? 500 क्या? न्यूटन। हाँ, 500 न्यूटन। यही रहा एक्शन फोर्स। और न्यूटन की थर्ड लॉ के हिसाब से टू एवरी एक्शन, ये सरफेस इसके ऊपर इधर को लगा रहा है, उतना रिएक्शन फोर्स। ये इसी सरफेस के लिए 90 डिग्री है, इसलिए इसको कहा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहा। ठीक है, क्या देखा गया? ये जो पीछे को है, ये तो समझाने के लिए लिया था 27, ये जो है ये प्रोपोर्शनल टू n है। सो F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू दिस। इसी कांस्टेंट को इसी चैप्टर में इसको लिखते हैं म्यू, और उस म्यू को कहते हैं, इसका म्यू का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसमें फिर स्टैटिक कैसे समझाया हुआ है सर बुक वाले ने, ये भी देखना। यही रहा चलने से पहले। अच्छा, यही चीज स्टैटिक के लिए भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा। स्टैटिक मतलब वो होगा ना कि जब चला नहीं है, मतलब तो फिर इक्विलिब्रियम स्टेट में। हाँ, उसे स्टैटिक कहते हैं। ना लोग इसी में से म्यू n को इधर ले आया, ये तो ठीक है, ये तो उस दिन हमने कर लिया था। सर वो बताना मुझे कि आपने fs इसे कंसीडर क्यों किया? नहीं इसको नहीं, ये साथ वाला fs ये साथ वाला, इसके इधर वाला ये स्टैटिक, इससे पहले चला ही नहीं ना। अच्छा ठीक है, ओके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ ठीक है, ये जो रीजन है स्टैटिक फ्रिक्शन को बता रहा है। अच्छा, इसके बाद चलना शुरू हुआ। हाँ, इसके बाद चलना शुरू हुआ। ठीक है, ये स्टैटिक पोर्शन को बता रहा है। ठीक है, तो फिर अब इधर आ जाओ, तो यहाँ लिख दिया S, मतलब एट रेस्ट, चला नहीं है ना। यहाँ लिख दिया म्यू स्टैटिक, ये होगा दिस। यही था ना जनरल, इसी में से जनरल यही था ना। सर ये बुक वालों ने इसको R कैसे ले लिए, देखना जरा एक सेकंड। किसको? वो भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन अभी कराना है ना। नहीं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ। इसने R को भी फोर्स कैसे ले लिया? नहीं, ये गलत प्रिंट हुआ पड़ा ना। रिएक्शन फोर्स इधर को नहीं है, रिएक्शन इधर को है। हाँ, ये तो दिखा दिया इसने नॉर्मल रिएक्शन। यही है रिएक्शन फोर्स, ये नहीं है। ये फिर फोर्स कौन सी है? कौन सी फोर्स नहीं, गलत प्रिंट हुआ है। वो उसको लिखना चाहिए था, वो उसका रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट लिखना। हाँ, इसको चाहिए था ये और इसका रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ क्या लिखा है? रिएक्शन। गलत लिखा है, रिजल्टेंट। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट लिमिटिंग भी हो गया, तो उसके बाद नेक्स्ट डायनामिक बताना था आपने। हाँ जी, डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक, काइनेटिक जब चल रहा है, हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड डायनामिक। एक रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है नहीं? रोलिंग। नाउ नेक्स्ट लिखो। ये क्लियर हुआ? हाँ जी, ये क्लियर है। इनकी सर डेफिनेशन ही लिखवाओगे आप? हाँ, सो लिखो स्टैटिक फ्रिक्शन करके उसके आगे ब्रैकेट में लिख लो F के नीचे S, ये उसके लिए सिंबल है। आगे लिखो
हाँ जी as long as the body, as long as, जब तक, as long as the body हाँ जी has not started moving, जब तक चलना नहीं शुरू हुआ है, has not started moving, हाँ जी the force of friction is called static friction. जब तक चलना नहीं शुरू हुआ है, ठीक है? ठीक है जी फिर नीचे लिखो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. हाँ जी उसी म्यू को कहते थे ना कोएफिशिएंट. तो उसके लिए सिंबल यूज करेंगे म्यू के नीचे एस. ठीक है जी नीचे लिखो वी नो. अभी अभी क्या था, वी नो एफ इज इक्वल टू, अभी क्या था ना, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन. हाँ जी देखो देखो, सो दिस इंप्लाइज एन इधर आ गया, एफ बाई एन रहा. अब स्टैटिक की बात कर रहा हूं, इसके लिए एक सिंबल यूज कर दिया एस, तो म्यू के नीचे लिख दिया एस. ठीक है जी तो इसका कुछ वैल्यू होगा. फॉर एग्जाम्पल म्यू एस इज इक्वल टू 0.2, कहीं पे म्यू एस इज इक्वल टू 0.3. ठीक है अब 0.3 ज्यादा है, 0.2 ज्यादा है, 0.3 ठीक है. अगर ये ज्यादा है जो दोनों सरफेस के बीच में, तो फ्रिक्शन भी ज्यादा है. क्लियर? नेक्स्ट राइट काइनेटिक फ्रिक्शन. लिमिटिंग. हाँ नेक्स्ट राइट लिमिटिंग फ्रिक्शन. हाँ जी लिमिटिंग फ्रिक्शन. नाउ आप धीरे धीरे फोर्स लगा रहे थे, बढ़ा रहे थे, वो पीछे को भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता था. आप इधर को इसको बढ़ाते गए, वो पीछे को भी वो भी बढ़ता गया. नहीं जिस वक्त यह ऑब्जेक्ट अबाउट टू मूव, उसी वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. उसी वक्त. तो लिखो as कैपिटल एफ, ये बोला, इंक्रीजेस the force of friction small f also increases. फिर आगे लिखो when the body is just about to move, when the body is just about to move, the force of friction is maximum. The force of friction is maximum. This force of friction is called, this force of friction is called limiting friction. Limiting friction. ठीक है नहीं, उसको लिए सिंबल रहा ये. मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. धीरे धीरे वो बढ़ रहा है जब चलने लगा नहीं. सो कंक्लूजन, देयरफॉर कंक्लूजन क्या निकला? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है. नेक्स्ट राइट काइनेटिक फ्रिक्शन. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को कहते हैं. स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. नेक्स्ट काइनेटिक.
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक। अब लिखो काइनेटिक फ्रिक्शन। When the body has started moving, when a body has started moving, जब चल चुका, the force of friction is called kinetic friction। ठीक है, दैट उसी फोर्स को कहते हैं काइनेटिक। काइनेटिक मींस चल रहा है। फिर नीचे लिखो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन करके उसके नीचे आगे सिंबल में ये लिख लो, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कर लिख के उसके आगे ये सिंबल लिख लो, नेम के नीचे के नीचे लिखो वी नो F इज इक्वल टू, अभी किया था म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू को एक साइड में रखा तो F/N रहा। काइनेटिक इसी को कहते हैं ना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब इसके नीचे लिख दिया म्यू के। तो सबसे किसका वैल्यू ज्यादा है? कौन से फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का। लिमिटिंग। और स्टैटिक का उससे कम है, और काइनेटिक भी लिमिटिंग से कम है। ठीक है, नेक्स्ट राइट रोलिंग फ्रिक्शन। कोई चीज रोल कर रहा है। नाउ कौन सा चीज रोल करेगा? रोल नहीं। नाउ लुक, यही रहा सरफेस। आप यहीं पे बैठे हो एक चेयर पे, आपके हाथ में स्वेटर बनाने के लिए एक वूल का बंडल है। आप इधर ही बैठे हो, स्वेटर बना रहे हो। स्वेटर बनाने के लिए 2 नीडल चाहिए होता है। स्वेटर कुछ बुना हुआ है, बाकी जो बंडल था वो नीचे गिर गया ऐसे। आप यहां से खड़े होकर उसको लेने जा नहीं सकते। आपने इसी को पकड़ के इधर को खींचा। जब इधर को खींचोगे ये इधर आएगा या उधर को खुलता जाएगा? खुलता जाएगा। हाँ, इधर तो नहीं आता ना, उधर खुल जाता है। ठीक है नहीं? अब ये ऐसे रोल होके नहीं जा रहा है, और ये देखने में स्फेरिकली होता है तभी रोल होगा। नहीं, अगर ये ऐसा नहीं है, ऐसा कोई चीज है, आप इधर को खींच रहे हो, क्या उधर को रोल होगा? तो इधर को ही आएगा। ठीक है नहीं? सो नीचे लिखो, सो रोलिंग के लिए बॉडी कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए, स्फीयर जैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। नहीं, व्हील जैसा नहीं। सो नीचे लिखो रोलिंग फ्रिक्शन करके अंडरलाइन कर दो, और नीचे लिखो नाउ rolling friction comes into play when a wheel or a ball when wheel or a ball wheel or a ball or a cylinder or a cylinder rolls freely over a surface, rolls freely over a surface. ठीक है? When the body is rolling on the surface,
जब रोल कर रहा है, then the force of friction is called rolling friction. ठीक है? हाँ जी। The value of rolling friction is less than the value of rolling friction is less than is the least friction. Value of rolling friction is less than ये सबसे ये जितने भी थे ना less than static friction, kinetic friction. हाँ जी। ठीक है, सबसे कम होता है इसका वैल्यू। किसी चीज को रोल कराना आसान है या धक्का मार के लेना आसान है? रोलर को धक्का मार रोल होके चला जाता है नहीं। नाउ क्लियर। नाउ नेक्स्ट राइट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखा ना, लिख दिया था। अब लिखो एंगल ऑफ स्लाइडिंग और रिपोज। नेक्स्ट डेरिवेशन, एंगल ऑफ स्लाइडिंग, और स्लाइडिंग भी कहते हैं, रिपोज भी कहते हैं। करके अंडरलाइन कर दो। नाउ वेरी सिंपल। नाउ देखना, मैं अभी दो चीजें किसी सरफेस के ऊपर रखूंगा, देखते हैं कब रोल होना शुरू होगा। रोलिंग फ्रिक्शन का नहीं कोफिशिएंट लिखना सर, वही उसका वैल्यू दिया होगा, वही म्यू इज इक्वल टू एफ बाई ए। म्यू आर होगा, एफ इज इक्वल टू हाँ म्यू आर, तो ये म्यू आर लिख देना, वो तो सिंपल है। ठीक है ना, लिख। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप उससे सीखोगे क्या एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या है। ना लिख, मैं इसी के ऊपर दो चीजें रख रहा हूँ। एक मोबाइल फोन रख रहा हूँ और एक ये रख रहा हूँ। ठीक है, अभी तो ऐसा हॉरिजॉन्टल है, अब धीरे धीरे इसको टिल्ट कर रहा हूं। कौन पहले नीचे आना शुरू करेगा मेरे को अपने देखना है। ये पहले आ गया, बाद में ये आया, इसे सीखा क्या? जिसका वेट ज्यादा है नहीं, जहां पे फ्रिक्शन कम है वो पहले आ गया। अब ये दोनों सिमिलर है, दोनों सेम कंपनी का है, सेम पेपर है। देखो लुक इधर, ये दोनों के लिए सेम है। अब देखते हैं इकट्ठे ही आएंगे, देखते हैं। नाउ एक कॉइन रख के देखते हैं। ये कॉइन को रखा और इसको रखा, कॉइन पहले आना शुरू कर दिया, ये बाद में आया। इसका मतलब ये और इसके बीच में फ्रिक्शन ज्यादा है और ये और इसके बीच में फ्रिक्शन कम है। जो जिस एंगल पे स्लाइड करना शुरू किया, ये जिस एंगल पे स्लाइड करना शुरू किया वो रहा इसके लिए एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ये जिस एंगल पे स्लाइड करना शुरू किया वो रहा उसके लिए एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है, जिस एंगल पे वो स्लाइड करना शुरू किया वही रहा उसका एंगल ऑफ स्लाइडिंग। सर इसने तो रोलिंग फ्रिक्शन को लिखा हुआ है एफ आर इक्वल टू म्यू आर कैपिटल आर बाय आर, देखना जरा। वो जो था म्यू था, एफ बाई एन था ना, ये वही एफ बाई एन है।
ये तो रहा फ्रिक्शन म्यू, नहीं मैं म्यू लिखा हूं, ये आर रहा देखो। ये जो स्मॉल आर है वो क्या है? मैंने तो ये लिखा था ना म्यू एन। ये स्मॉल आर क्या है? वो जो व्हील रोल कर रहा है उसका रिएक्शन फोर्स नहीं। देखो रोल तभी करेगा, वहां पे लिखा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देखो क्या लिखा है, म्यू टाइम्स कैपिटल आर बाय आर। हाँ, मैंने क्या लिखा था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स, ये लिखा था ना। इसी को उसने सिंबल बड़ा एफ लिख दिया, ये तो वही रहा। अब इसको ये कैसे लिख दिया, ये जो रहा रिएक्शन फोर्स, ये जो व्हील ये रहा, ये व्हील जब इधर को जा रहा है, यहीं पे जब इधर को जा रहा है, इसी जगह को थोड़ा सा पुश कर दिया, जब पुश कर दिया चीज ऐसे नहीं बन गया, एक बम्प क्रिएट हुआ, जिसको उसने यहाँ सिंबलिकली ऐसे ही दिखाया है, ये इसको दबा दिया, ये थोड़ा इधरला पोर्शन उठ गया, ठीक है। नाउ जब ये ऐसे यही रहा सड़क, जब ये जा रहा है आगे, यहाँ पे वेट के कारण इतना पोर्शन दब गया थोड़ा, तो ये फिर ऐसे ही हो गया, अब जाके रोल हो पाएगा ना। वहां पे जो स्मॉल आर है, ये जो व्हील है उसका रेडियस, तो इसी से देख के बोलो ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। तो बड़े व्हील को रोल करना आसान है, छोटे को? बड़े बड़े का ये ज्यादा है ना, ये ज्यादा है, छोटे का ये कम है, ये फ्रैक्शन। ये तो रहा रिएक्शन फोर्स, ये नीचे को जो mg, जो नॉर्मल रिएक्शन मैंने n लिखा था उसने r लिखा, सिंबल है। ये व्हील का रेडियस, दिस इज ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में ये अगर ज्यादा होगा, दिस बाय दिस का वैल्यू, यानी इसका वैल्यू कम होगा। यहाँ पे जो r है और रिएक्शन फोर्स नहीं है, ये उस व्हील का रेडियस, जो स्फेरिकल चीज है रोल हो रहा है उसका रेडियस, ठीक है। नाउ अभी जो दिखाया था, सो नीचे लिखो, वहीं पे पहले जो इससे पहले लिखा था वहां ये लिख लो। मैंने सिंबल F यूज कर रहा हूं, लिखो वेयर स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द व्हील। Mu is equal to coefficient of rolling friction. कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। आप उसके नीचे ये लिख सकते हो, जैसे आप कह रहे थे म्यू के नीचे आर, जैसे लिखा था ना म्यू स्टैटिक, म्यू काइनेटिक, यहाँ आर भी लिख सकते हो। नाउ अभी समझाने जा रहा था एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ, उसको रिपोज भी कहते हैं लोग। अभी जो एक डायग्राम बना के दिखाया, बस इसी को कर लो आप लोग। यही रहा कोई चीज, यहीं पे कोई चीज है, आपने इधर फिक्स रख के इसी को ऊपर को ऐसे उठाया, अभी ये यहां पर है। जब एंगल ये है, ये देखा जस्ट स्टार्टेड मूविंग, जस्ट नीचे आना शुरू हुआ। अब इसी एंगल को कहेंगे, चाहे अल्फा ले लो बीटा ले लो, एंगल ऑफ स्लाइडिंग और रिपोज। किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर यहाँ पे कोई चीज रखा, या इसको ऐसे ही कर रहा हूं, जब स्लाइड करना शुरू किया उस वक्त ये जो एंगल है, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग। जिस एंगल पे स्लाइड करना शुरू किया, तो उसके लिए डायग्राम ऐसे बना लो, उसको एक्सप्लेन कर देते। नाउ नीचे मेक अ डायग्राम लाइक दिस।
अल्फा ले लेता हूं। नीचे लिखो लेट सी बी, लेट सी बी ये इज इक्वल टू ए रफ सरफेस। हाँ जी। इट इज फिक्स्ड, इसको फिक्स किया हूं, इट इज फिक्स्ड अबाउट पॉइंट सी, यहीं पे इसको फिक्स रखा हूं। इट इज फिक्स्ड अबाउट पॉइंट सी एंड द साइड बी इज लिफ्टेड अप, साइड बी इज लिफ्टेड अप, ऊपर को इसे उठाया। पहले ऐसे ही था नहीं, और इसी के ऊपर ये जो मास पहले ही पर था। नीचे लिखो m is equal to a mass kept m is equal to a mass kept at the end B। अब किस साइड को उठा रहे हो, इसी साइड को उठा रहे हो, ये फिर ऐसे हो जाएगा, लुक ऐसे ही हो जाएगा। अब B वाला पॉइंट यहाँ चला गया, तो इसको A क्यों कहेंगे, इसको B डैश कह देते हैं, ठीक रहेगा। सो नीचे लिखो B डैश इज द न्यू पोजीशन ऑफ B, ये पर यहाँ पे चला गया, B डैश इज द न्यू पोजीशन ऑफ B। नहीं, नीचे लिखो लेट एंगल BCB डैश, BCB डैश ये वाला एंगल, सपोज अल्फा, थीटा भी ले सकते हो, लेट एंगल BCB डैश ये वाला, ठीक है जी, अल्फा। Suppose at this instant the mass m, suppose at this instant हाँ जी, the mass is about to slide, just slide करना शुरू किया, just about to slide। जब ये एंगल, इसका कोई वैल्यू होगा 5 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, the mass is just about to slide, then this angle is called, then this angle alpha is called, then this angle alpha is called angle of sliding। ठीक है, क्लियर, ये तो समझ आ गया। अब 2 लाइन रहा इक्वेशन, अब ये स्लाइड करना शुरू हो गया है। मान लो ये अभी यहां पर है, एक और एक डायग्राम बना दो, ये वाला। अभी वहां से स्लाइड करके यहां पहुंच चुका है, ठीक है। हाँ जी। अब देखना, जैसे आपको समझाया था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये जब इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, इसका निचला पोर्शन को स्केल मानोगे, ऐसे आ रहा है ना, किधर को टेढ़ा होगा, यही चीज इसके ऊपर ऐसे ही आ रहा है, इसका निचला पोर्शन किधर को टेढ़ा होगा, उधर को, इधर को, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहा इधर को, ठीक है। ये सबसे बढ़िया ट्रिक है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता लगाने के लिए। नहीं, अच्छा, अर्थ तो रहा नीचे, इसी का mg यहीं से रहा सीधा नीचे को, नहीं, बिल्कुल, बस 2 लाइन रह गया बस। नाउ लुक, अब रहा इंटरेस्टिंग, इससे पहले जो समझाया था, अगर ये f है, ये एंगल थीटा है, ये कितना होता था, f cos थीटा, ये कितना होता था, f sin थीटा, ठीक है। ये एंगल थीटा नहीं है, ये है थीटा, फिर ये कितना होगा, f cos थीटा, और ये होगा f sin थीटा। वेरी गुड। अब यही चीज इधर काम में आएगा। अब ध्यान से,
ये इसी के साथ 90 डिग्री बना रहा है। ये रहा अल्फा। अब ये एंगल कितना होगा बोलो? ये तीनों एंगल का सम, ये प्लस ये 180 होना चाहिए। ये प्लस ये 180 होना चाहिए। 180 में से एक 90 ये निकल गया, बाकी कितना बचा? 90। सो ये प्लस ये मिला के 90 होना चाहिए। उसमें से ये रहा अल्फा, तो फिर इसको कितना होना पड़ेगा? 90 माइनस अल्फा। देखो ये तीनों को जोड़ो, 180 होता है या नहीं? अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा, देखो 180 हुआ या नहीं? सो ये एंगल रहा 90 माइनस अल्फा। ये बना लो बस, 2 मिनट, ठीक है। अब रहा है दूसरी। अब जो थोड़ी देर पहले समझाया था, लिख। अभी जो इधर कह रहा था, अगर ये एफ है, ये थीटा है, ये कितना होगा? एफ cos थीटा। अगर ये होगा एफ sin थीटा। अब रुको जरा, sin थीटा। अगर ये एंगल 90 माइनस अल्फा है, तो ये कितना होगा? अब इसी को पहले इसको क्या लिया था? थीटा लिया था ना। अब थीटा की जगह लिख दो 90 माइनस अल्फा। थीटा की जगह लिख दो, समझ आया नहीं? थीटा की जगह हमने 90 माइनस अल्फा क्यों लिया? हाँ, क्योंकि आपको यहीं पे लेके आऊंगा ना। दोबारा यहीं पे रहा अंडरस्टैंडिंग ना। लुक यही रहा एफ। मैंने कहा दिस एंगल इज बीटा, तो ये कितना होगा बोलो? एफ कॉस बीटा। और ये कितना होगा? एफ साइन बीटा। मैंने कहा ये बीटा नहीं है, अल्फा है। एफ कॉस अल्फा, एफ साइन अल्फा। मैंने कहा ये अल्फा नहीं है, ये एंगल 90 माइनस अल्फा है, तो यहां क्या लिखूंगा? एफ कॉस 90 माइनस अल्फा। आप समझ आ गया? अब समझ आ गया? अब एफ कॉस 90 माइनस अल्फा होता है, ये होता है साइन अल्फा। साइन 90 माइनस होता है कॉस अल्फा। ये कैसे होता है सर? वो ट्रिगोनोमेट्री में है। ओके, ठीक है। फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का। अब ये रहा इधर को mg, तो ये इधर को बोलो कितना होगा? mg cos 90 माइनस अल्फा, जैसे ये कहा। और ये इधर को कितना होगा? mg sin 90 माइनस अल्फा, नहीं? तो फिर ये अभी कितना होगा? f sin अल्फा। f नहीं, mg है ना? mg sin अल्फा। mg sin अल्फा। और ये कितना होगा? mg cos अल्फा। वेरी गुड, बस हो गया। यही आपको समझाना है ये कैसे हुआ। अब दोबारा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, वो दो लाइन रह गया बस। यही मेन था समझाना। ये हमने कंसीडर किया सर। किसको? mg यही नहीं, इसी का वेट तो mg है ही है। अगर ये अल्फा है, अल्फा का कुछ वैल्यू होगा 30, 40, 60 जो मर्जी है। ये एक चीज क्लियर हुआ या नहीं? हो गया। जब हो गया, अब देखो ये इधर को कितना है mg, ये इधर को कितना है? नहीं सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये हमने अपनी तरफ से कंसीडर किया 90 माइनस अल्फा। नहीं, अपनी तरफ से कैसे किया? हाँ। ये रहा 90, ये तीनों मिला के 180 होना चाहिए ना? हाँ, वो तो ठीक है। सपोज ये बीटा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 180 होता है ना ट्रायंगल में। ये 90 उधर चला गया, जाके सब्ट्रैक्ट होके 90 हो गया, तो फिर बीटा कितना हुआ बोलो? ये उधर जाके हुआ नहीं?
ये बीटा है ना? हाँ मतलब जो मर्जी ले लो। एक मिनट सर, इसको बीटा कंसीडर करो। ये तीनों मिला के 180 होना चाहिए। ये तो 90 डिग्री के लिए सिंबल है। नहीं, फिर हमने बीटा की वैल्यू पुट कर दी। हाँ, अच्छा, और बीटा कितना है? 90 ठीक है। माइनस अल्फा, वही दिखाया था मैंने। अच्छा, बीटा के साथ ही चलेगा। ओके ओके ओके, बीटा लिखने की जगह पे आप हमने- बीटा ना लिखो, आप इसी को x लिख दो, इसको y लिख दो, तो अभी तो वही आएगा। x प्लस y प्लस 90, तीनों का सम 180। 90 उधर चला गया, x प्लस y, 90 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होके 90 हो गया, तो y कितना रहा? x इधर आ गया, 90 माइनस एक्स। मीन्स इसको जो ले रहे हो ये कितना आ रहा है ना? 90 माइनस दिस से ही आ रहा है ना। इसको अल्फा लेने से ये आया 90 माइनस अल्फा, इसको x लेने से ये आया 90 माइनस एक्स। ठीक है नहीं? इस समझा गया नहीं? अच्छा, इसको बीटा लेने से ये आया 90 माइनस अल्फा, हाँ उसको अल्फा लेने से, है ना? हाँ, इसको जो लोगे ये क्या आएगा? अगर ये 90 है, 90 माइनस दिस थिंग, 90 माइनस दिस थिंग, ठीक है, यही आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है। हो गया? बस 2 लाइन रहा, फिर आपका काम ना लिख ना। दोबारा उसी डायग्राम को ड्रा करता हूँ क्योंकि आपको समझ आ गया है अभी। ना लिख। अब देखो यही चीज, ये पॉइंट था बी, ये था बी डैश, ये पॉइंट था सी, ये अब यहीं पर है मास एम जी रहा इधर को। ये जब नीचे ऐसे खिसक रहा है, इसका निचला पोर्शन का स्किन पीछे को मुड़ा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहा। अब इसी को ही लिखना है। इसको अल्फा लेने से ये कितना आया था? बोलो। 90 माइनस अल्फा। तो ये इधर को अभी कितना आया था? एम जी कॉस 90 माइनस अल्फा। वो कितना हुआ था? एम जी साइन अल्फा। हाँ या नहीं? और ये कितना आया था अभी इधर को? एम जी कॉस अल्फा। कॉस अल्फा। बस हो गया। अब देखना, अब यही चीज जिसका मास m है, ये सरफेस को इतने फोर्स के साथ कैसे दबा रहा है? 90 डिग्री के साथ नहीं दबा रहा है। ये वाला लाइन इसके साथ 90 डिग्री है या नहीं? 90 डिग्री है ना? तो फिर यही रहा नॉर्मल रिएक्शन। ये इसके साथ नॉर्मल है। अब जस्ट चलना जैसे शुरू हुआ, दिस इज इक्वल टू दिस, एम जी साइन अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, एम जी कॉस अल्फा। आगे यहाँ लिखना पड़ेगा इससे पहले, when it is about to slide, ये जब जस्ट स्लाइड करना शुरू हुआ, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो दोनों को डिवाइड कर दो, दिस डिवाइडेड बाय दिस विल बी दिस डिवाइडेड बाय दिस, और f बाय n म्यू इधर कट गया, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, बस, और f बाय n इज म्यू। ठीक है। So tan alpha is mu. ठीक है। क्यूरम्स की वो लिखना पड़ेगा, कौन सी जो
जब ये चलना शुरू हुआ, when it is about to slide, तब ये is equal to this, this is equal to this. ठीक है? इससे पहले लास्ट लेक्चर में देखना क्या लिखा था, म्यू इज इक्वल टू जो एंगल ऑफ स्लाइडिंग था, क्या लिखा था देखना, tan थीटा, याद है? देखो जरा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन करके लिखा हूं. मेरा f by n, मैंने इसको डिवाइड किया, लिखा नहीं. This divided by this will be this divided by this. नहीं, ऐसे क्यों किया हमने? यही प्रूफ करने के लिए कि यहाँ का जो म्यू है इसी एंगल का tan है. यहाँ का जो यहाँ पे कोएफिशिएंट इसी को निकालना है ना, हमारा पर्पस है इसी को निकालना. वो कितना होगा ना, इसी एंगल का tan, इसी एंगल का tan. मतलब क्या है, उसने क्वेश्चन में दे दिया, लुक, उसने न्यूमेरिकल में दे दिया का जब ये एंगल 30 है, यहाँ पे कोई चीज ये जस्ट स्लाइड करना शुरू हुआ, फिर पूछा यहाँ पे म्यू क्या है, सीधा लगाओगे, म्यू इज इक्वल टू, अब बोलो tan 30, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3. सीधा आंसर बोलो. नहीं, मतलब अल्फा जैसे हमें दिया हुआ है, हाँ, तो हमने म्यू फाइंड आउट करना है. सीधा लिखा, tan अल्फा 30 दे रखा है, तो म्यू कितना है ना, tan 30. ये निकालने के लिए, म्यू हाँ, निकालने के लिए हमने f डिवाइडेड बाय n कर दिया. न्यूमेरिकल करने के लिए फट करके सीधा बोलो. नहीं, तभी हमने कर दिया ना सर, f बाय n. हाँ. इससे पहले देखना जो लास्ट लेक्चर में एक डायग्राम ये बनाया होगा, उस पे देखो, वहां पे एंगल को मैंने एंगल ऑफ फ्रिक्शन करके ऐसा डायग्राम, थोड़ा पीछे पेपर पलटा के देखो, एक डायग्राम ये बनाया है. बनाया था सर, बनाया नहीं, इधर को खींच रहा हूँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था इधर को, इसका mg था इधर को, नॉर्मल रिएक्शन ये था, ये और इसका रिजल्टेंट यही था, यही एंगल को लिया था थीटा. इस डायग्राम में देखना tan थीटा क्या आया था, म्यू, और यहाँ पे क्या आया, tan अल्फा इज म्यू, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू अल्फा. ये भी वही म्यू, ये भी वही म्यू, सो tan अल्फा इज tan थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू, यही आता है पेपर में. Proof that angle of sliding is equal to angle of friction. Proof that angle of sliding is equal to angle of friction. ये सीधा निकालोगे म्यू कितना है, ये बॉडी और ये सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, अगर ये एंगल दिया है उसका tan. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, क्लियर हुआ. ये भी प्रूफ हुआ, वो एंगल जो है थीटा, ये अल्फा भी वही है, उसका नाम था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसका नाम है एंगल ऑफ स्लाइडिंग. सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ स्लाइडिंग. सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ स्लाइडिंग. यहाँ पे होगा यही रहा ना, म्यू आ गया tan अल्फा, वही क्या, इससे पहले हमने म्यू किया था, इससे पहले हमने म्यू किया था tan थीटा, यही पे होगा, ये रहा tan थीटा इज म्यू, यहाँ पे tan अल्फा इज म्यू, ये जो है ये वही है, इधर भी म्यू इधर भी म्यू, सो tan अल्फा इज tan थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू, यही लिखा है, यही लिखा. ठीक है. सो थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड आउट किया था ना. हाँ, ये वो बोलो. हाँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड आउट
अभी निकाला एंगल ऑफ tan साइड। थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, tan अल्फा इक्वल्स टू म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आया tan थीटा, पहले था tan थीटा म्यू, अब आया tan अल्फा म्यू, देयरफॉर थीटा इज अल्फा। tan अल्फा जो चीज दे रहा है tan थीटा भी वही चीज दे रहा है। क्या दे रहा है ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट आता है पेपर में। कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है फिर? वही जब चल रहा म्यू, हमने जनरल क्या डिराइव किया था, म्यू एक बाई एन डिराइव किया था ना, जब चलने लायक है यहीं पे तब इसी म्यू को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका नाम ठीक है, इसने और तरीके से लिख दिया, हमने और तरीके से, बात तो एक ही है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसने नॉर्मल हमने एन लिख दिया, इसने आर लिख दिया। हाँ, मैंने उसने रिएक्शन को आर लिखा है, मैंने रिएक्शन फोर्स को एन लिखा। बिल्कुल। उसने आर लिखा होगा, सर उसने आर लिखा होगा इधर, मैंने एन लिखा होगा। देख लिया, मैंने देख लिया, ये रहा। कल के लिए हो जाएगा। इतना ही पढ़े आज। ये अब सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट दोगे, वो पूरा हुआ ये। इतना ही पढ़े है ना आप तो? हाँ हाँ। तो लॉज कल कर लेते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। या एक करवाना है, लॉ करवा दो सर। नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट में क्या लिखा है देखो, लॉज सिलेबस में है ना, ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। नीचे लिखो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टेटमेंट है सिर्फ। हाँ जी। नीचे लिखो व्हेन ए बॉडी इज अबाउट टू मूव, व्हेन ए बॉडी is about to move, हाँ जी, the force of friction is maximum, हाँ जी, and that force of friction is called limiting friction. और नीचे लिखो फर्स्ट लॉ, and that force of friction is called limiting friction. अब नीचे लिखो फर्स्ट लॉ, उसके लिए सिंबल मैंने कैसे यूज किया था, एफ के नीचे एमएस ऐसे लिखा था ना, मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नीचे लिखो पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, एफ एमएस इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है जी। ठीक है, नेक्स्ट राइट सेकंड लॉ, it is independent of the area of contact. So long as normal reaction remains the same. मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, इसी का mg जो है वो है, इसको ऐसे रखो, रीडिंग जो आएगा ऐसे रखो, तोलो तभी उतना ही आएगा, फर्क आएगा। ठीक है नहीं, बट यहाँ पे देखना कितना सरफेस को टच कर रहा है, ज्यादा सरफेस टच कर रहा है यहाँ पे कम जगह पे टच कर रहा है नहीं, बट जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो उतना ही है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन सेम है। ठीक है। हेलो, हाँ जी वीरे।
मिनट मैं आई हुई हूँ बाजार, मैं फिर घरे जाके फोन करती हूँ तुम दोबारा। कोई ना मैं करती हूँ जाके। हाँ जी सर। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ थर्ड लॉ। हाँ उसी को, इतना तो लॉ है नहीं, इसको वैसे भी लोग भलाई चलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द surfaces in contact. On the nature Of the two surfaces in contact. ठीक है। मीन्स ज्यादा रफ है तो ज्यादा फ्रिक्शन है, कम रफ है तो कम फ्रिक्शन है। ठीक है बस सर। ठीक है, 3 ही लॉ है बस। और इतना ही है बस। मुझे उसका डायरेक्शन क्या है देखना, ये सरफेस के साथ टेंजेंशियल था ना, जैसे विकास की इधर को मुड़ रहा है, द डायरेक्शन इज टेंजेंशियल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। चलो कल करते हैं फिर बाकी, है ना।